मैं फिर से कोशिश तो करता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो ही एक इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि ये हुकूमत तो करने नहीं देगी, और ना ही मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी करने देगी, क्योंकि इसके अंदर मुलव्वस हैं जो जनरल बाजवा। टाइम है कह रहे हैं कि जो 2018 में छोड़ के गए थे पाकिस्तान, वो खुद कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ ने बड़े जबरदस्त मुश्किल फैसले करके मुल्क को उससे निकाला। तो क्या कोई जिम्मेदारी उठाएगा इसकी? कि जब इतनी बड़ी ताकत हो जाती है किसी के पास, तो क्या उसको फिर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जबकि वो ताकत का गलत इस्तेमाल करता है? और ये ही इंक्वायरी में चीजें आनी चाहिए। क्यों? कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, कि आगे से कोई एक आदमी खुद ही फैसला बंद कमरे में फैसले करके मुल्क को इस तरह मुश्किलात में ना डाले। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जिस तरह उसको मुजरिमों की तरह डंडे मार के लोगों को, उसके भी और लोगों को, वकीलों को, जिस तरह उसको पकड़ के लेके गया ताकि सारी दुनिया देखे कि किस तरह एक पार्टी के सरबराह को किस तरह का यानी उसके साथ रवैया था, तो क्या उसका इजाजत नहीं थी कि पुरअमन एहतजाज इस नाइंसाफी के ऊपर करें? और जब रेंजर्स उठा के लेके गए तो किधर एहतजाज करना था? वही ना कंटोनमेंट्स भी करना था, जीएचक्यू के सामने करना था, और किधर जाके करते? तो मैं सवाल ये पूछता हूँ, इसमें जुर्म क्या था? जुर्म जो था जो जलाए हैं, जुर्म था कोर कमांडर के घर को आग लगाना, ये जुर्म था। जुर्म वो था जो अस्करी टावर जलाए गए और जिधर जिधर भी जलाए गए, वो जुर्म था। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस जुर्म में 10,000 लोग फरीक शरीक थे? क्या 50-60 लोगों के जिन्होंने जाके जलाया? मेरा अगला सवाल ये है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं? सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सामने आई कि वो कौन लोग थे जो पहले गए हैं, किन लोगों ने आग लगाई? क्या इतना मुश्किल है उसको ढूंढना? जो औरतों को पकड़ा हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स पकड़े हुए हैं, लोगों को जेलों में डाला हुआ है, बुरे हालात में रह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं बाहर, क्या क्या उनसे हुआ है, वहां कितनों से तशद्दुद हुआ है, उनसे अप्रूवर बनाने के लिए क्या क्या उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म किया गया। कि या कह दो कि इमरान खान ने कहा था वहां जाके तो फाइलें जला देना, कोर कमांडर हाउस, कोर कमांडर हाउस को भी आगे फाइलें जला देना। एक ये किसी की 164 का बयान आए, इसमें कोई अकल है कि क्या फाइलें पड़ी होंगी कोर कमांडर हाउस? आज तक मुझे एक स्टेटमेंट बता दे कि इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी कभी कहा है कि तशद्दुद करो। यहाँ 16 लोग शहीद किए गए डायरेक्ट फायरिंग से, 100 से ऊपर को गोलियां लगी, 3 की टांगे कट गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो और एक पैरालाइज है, कभी किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह गोलियां मारी जाती है और इंक्वायरी भी नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र करने की बात यह है कि हर जगह पुलिस क्या कहती है, जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, ऊपर से पैगाम आया। ये यानी ये जो हम जुल्म कर रहे हैं, ये हम नहीं करना चाहते, ये हमें पीछे से पैगाम आए। ये हर जगह से ये खबर आती है कि जी हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जी, वो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, सारा डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सारी नफरत उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये जो सारा जुल्म किया जा रहा है, ये अब पुलिस अपने ऊपर से उतार रही है। इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, एक गद्दार नहीं है, इसका जीना मरना इस मुल्क में है, इस मुल्क को तबाह ना कर। जब एक कौम में अच्छे बुरे की तमीज खत्म होती है, कौम तबाह हो जाती है।